हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो पाइला होती है, इस पाइला में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है किस प्रकार से होते हैं। इसमें जो ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम होते हैं उसमें जो है बहुत सारे जो है अंग पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है पेरिकार्डियम होते हैं जिसके अंदर यहाँ पर जो है हार्ट पाए जाते हैं। और यहाँ से जो है निकलने वाली जो है एक आर्टरी होती है जिसको धमनी कहते हैं। और यही आर्टरी जो होती है पूरे बॉडी में क्या करती है, ब्लड का जो है सर्कुलेशन करती है। और वहाँ से जो ये जो वेन होती है, वे वेन क्या होती है, ब्लड को जो है इस हार्ट में जो है लाने का जो है कार्य करते हैं। तो इनमें जो है जो ब्लड हो जाते हैं, पेरिकार्डियम होती है, हार्ट होती है, उसके बारे में जो है थोड़ा सा जो है डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पाइला का जो ब्लड हो जाता है वे कैसे हो जाती है। अमीबोसाइटिक जो होती है, अमीबोसाइटिक जो है कोशिका होती है, उसमें क्या हो जाती है, ये जो है भक्षाणु का जो है भक्षण करते हैं। ये जो कोशिका होती है भक्षाणु का जो है भक्षण करती है। पेरिकार्डियम होती है जो क्या होती है, हृदय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। हार्ट जो होती है इसमें क्या होती है, आलिंद और निलय होती है जिसको ऑरिकल और वेंट्रिकल कहते हैं। और दोनों ही क्या हो जाती है, अंडाकार हो जाती है। और इसमें जो है आर्टरीज पाई जाती है जो दो शाखाओं में जो है फैले होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं सिफेलिक और सेकंड जो होते हैं विजरल। और इसमें जो है साइनसिस भी पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, रक्त को इकट्ठा करके उत्सर्जी अंग को जो है देता है जहाँ से जो है नाइट्रोजन को जो है छाना जाता है। और इसमें जो है वेन्स भी पाए जाते हैं जिसको सीरा कहते हैं। जो शुद्ध रक्त होती है उसको ऑक्सीजनेटेड करके जो है आलिंद में जो है लाने का जो है कार्य करता है। इस प्रकार से जो ये अंग होते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो है भूमिका निभाते हैं। अब इसको जो स्ट्रक्चर के माध्यम से जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पेरिकार्डियम का यहाँ पर जो है आवरण है, तो इस आवरण के नीचे जो है यहाँ पर जो है हार्ट पाया जाता है। और ये हार्ट दो भागों में बटा होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल और जो ऑरिकल होते हैं उसको जो है बड़े डायग्राम में जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होती है और इससे जो निकलने वाली यहाँ पर जो है वेन और जो है शाखाएं बहुत से जो है निकली होती है, उसको जो है डायग्राम के माध्यम से जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जो हार्ट होता है, ये हार्ट क्या होता है, दो भागों में जो है बटा हो जाते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो यहीं पर जो है जो ब्लड होता है वे ब्लड क्या हो जाती है, जो तीन भागों से जो है यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट जो भाग हो जाते हैं, जो पार्ट होते हैं वे क्या है, पल्मोनरी वेन। यहाँ से जो स्थल में पाए जाने वाले जो पाइला होती है वे पाइला में क्या हो जाती है, जो शुद्ध रक्त जो है इसी वेन द्वारा जो है आते हैं। और जो जल में पाए जाने वाले जो पाइला होते हैं उस पाइला में जो है जो शुद्ध रक्त होता है ये इफ्रेंट टिनिडियल वेन के द्वारा जो है यहाँ से जो है आते हैं। और जो क्या होते हैं, जो अशुद्ध रक्त होते हैं वे अशुद्ध रक्त जो है इस इफ्रेंट रीनल वेन द्वारा जो है, इस नली द्वारा जो है इस ऑरिकल में जो है अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार से जो स्थल में पाए जाने वाले जो है जो शुद्ध रक्त होते हैं पल्मोनरी वेन द्वारा जो आते हैं। और अशुद्ध रक्त जो होते हैं जो जल में पाए जाते हैं वे क्या हो जाती है, इफ्रेंट टिनिडियल वेन द्वारा जो है इस नली द्वारा अंदर आते हैं। और जो अशुद्ध रक्त होते हैं वे इफ्रेंट रीनल वेन द्वारा जो है इस हार्ट में जो है जो ब्लड हो जाता है वे आ जाते हैं। और इस ऑरिकल के द्वारा जो है यहाँ से जो वेंट्रिकल में चले जाते हैं, जो क्या हो जाती है, यहाँ पर दो भागों में इस ट्रंक द्वारा जो है बढ़ जाती है। फर्स्ट जो होता है विजरल ऑर्टा, सेकेंड जो होते हैं सिफेलिक ऑर्टा। और यहाँ पर जो है एक गोल आकृति की जो है एक और संरचना हो जाती है थैले जैसी, जिसको एम्पुला कहते हैं। यहाँ से जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता है। इस प्रकार जो होते हैं हार्ट में यहाँ पर जो है तीन नलिकाएं पाई जाती है और यहाँ से जो है दो शाखा और जो है निकली होती है। अब इसी को जो है स्ट्रक्चर के द्वारा जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जो हार्ट होते हैं, इस हार्ट में जो है जो ब्लड हो जाता है वे ब्लड पूरे जो है शरीर में फैलता है। तो शरीर में फैलने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, आर्टरी पाया जाता है। यहाँ पर जो है आर्टरी होती है जो दो भागों में बटा हो जाते हैं। फर्स्ट जो होता है यहाँ पर जो है सिफेलिक ऑर्टा होता है और सेकेंड जो आर्टरी क्या हो जाती है, विजरल ऑर्टा होता है। ये दो भागों में जो है जो आर्टरी होते हैं वे बटे होते हैं। तो यहाँ पर जो सिफेलिक आर्टरी होते हैं, तो इस सिफेलिक आर्टरी से जो है यहाँ पर आर्टरी एम्पुला पाए जाते हैं। इस एम्पुला में जो है ब्लड जो है पहुँच जाता है। उसके बाद यहाँ से जो है जो ब्लड हो जाते हैं
जो क्यूटेनियस जो आर्टरी होती है, इस क्यूटेनियस आर्टरी में जो है क्या हो जाती है, जो ब्लड हो जाते हैं त्वचा में चले जाते हैं। फिर यहाँ से जो है इसोफेगस आर्टरी में चले जाते हैं, जहाँ से जो ब्लड हो जाती है इसोफेगस में चले जाते हैं। फिर यहाँ से एक नीचे जो है एक और नली जो है निकली होती है, जिसको पेरिकार्डियल आर्टरी कहते हैं, जो क्या होती है सीधे यहाँ पर जो उत्सर्जी अंग हो जाती है और इसी उत्सर्जी अंग में जो है पहुँच जाती है। और ये उत्सर्जी अंग जो है दो भागों में जो है बटे होती है। फर्स्ट जो होते हैं इसको जो है इंटीरियर रीनल चेम्बर कहते हैं, जो अर्धचंद्राकार जो है रूपी होता है। और यहाँ पर जो है एक और जो है चेम्बर हो जाते हैं, जिसको पोस्टीरियर रीनल चेम्बर कहते हैं, जो एक आम की आकृति होती है। उस आकृति के समान यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। इस प्रकार जो उत्सर्जी अंग में जो है ये पेरिकार्डियल जो आर्टरी है वे बट जाते हैं। अब यहाँ से जो है जो ब्लड हो जाता है वे ब्लड क्या हो जाती है, एक लेफ्ट पेलियल आर्टरी में जो है चले जाते हैं, जिसको वेंट्रल अर्थात प्रवाह में जो है चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है एक इसोफेरिडियल जो आर्टरी होती है, इसोफेरिडियल आर्टरी से फिर क्या हो जाती है इसोफेरिडियम में जो है चले जाते हैं, जो क्या हो जाती है जो इसोफेरिडियम में जो है जो आने वाले जो पानी होती है उस पानी की जो है जांच करने में जो है सहायता होते हैं। जहाँ एक और जो है नली होती है ऊपरी शाखा, जो क्या होते हैं लेफ्ट साइफोनल आर्टरी। इस लेफ्ट साइफोनल आर्टरी में जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन हो जाता है और यहीं से जो है दो भागों में जो है बढ़ता था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट भाग क्या है हमारा, यहाँ पर रेडुलर सेक आर्टरी। तो ये क्या हो जाती है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उस एलिमेंट्री यहाँ पर जो एक कैनाल है इसको क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें क्या हो जाती है बक्कल मांस हो जाते हैं। उस बक्कल मांस में ही क्या पाए जाते हैं ये रेडुलर सेक जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ से जो ब्लड हो जाते हैं वे क्या हो जाती है एक और नली हो जाती है, जिसमें जो है तीन भागों में जो बढ़ जाते हैं, जिसको जो है जो फर्स्ट भाग हो जाता है वे क्या है पेडल आर्टरी, जो पैर के अंगों में जो है चले जाते हैं। और यहाँ से जो ब्लड भी और क्या हो जाती है सेकेंड भाग, जिसको टेंटिकुलर जो है आर्टरी कहते हैं। और थर्ड इसमें होता है ऑप्टिक आर्टरी, जो क्या हो जाती है आँखों के जो है अंग हो जाती है, उस अंगों में जो है जो ब्लड हो जाते हैं वे चले जाते हैं। और फिर क्या हो जाती है ये ब्लड जो है एक और नली, जिसको जो है राइट साइफोनल आर्टरी कहते हैं। फिर यहाँ से जो ब्लड हो जाते हैं वे कहते हैं पीनियल आर्टरी, जो क्या हो जाती है जलन अंगों में जो है चले जाते हैं। और यहाँ से जो नीचे एक और जो है नली निकल जाती है, जिसको राइट पेलियल आर्टरी कहते हैं, जो दाएं मेंटल में जो है चले जाते हैं। और ये पेलियल आर्टरी जो है दाएं और जो बाएं दोनों भागों में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है जो आर्टरी होती है, जो सिफिलिक आर्टरा होता है, वे आर्टर जो है पूरे अंगों तक यहाँ पर जो है ब्लड को जो है सर्कुलेट कर देता है। फिर इसके नीचे यहाँ पर जो है विजरल आर्टर, ये आर्टर क्या करता है यहाँ पर जो पेरिकार्डियल जो आर्टरा होते हैं, फर्स्ट जो नली होती है ये पेरिकार्डियल आर्टरी, ये आर्टरी से जो है पेरिकार्डियम में जो है जो ब्लड हो जाते हैं वे चले जाते हैं। ये जो है पेरिकार्डियम की जो है थैला होता है। फिर यहाँ से जो है नीचे क्या पाया जाता है एक हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी जो होती है हेपेटिक पैंक्रियाज में जो है चले जाते हैं। और इसके नीचे एक और नली हो जाती है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं, जो उत्सर्जी अंगों में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो है गैस्ट्रिक आर्टरी हो जाती है, ये गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है आमाशय में जो है चले जाते हैं। और नीचे यहाँ पर इंटेस्टाइनल आर्टरी हो जाती है, जो आंत में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो है जो ब्लड हो जाती है पूरे बॉडी में जो है सर्कुलेट हो जाते हैं। अब सर्कुलेट होने के पश्चात जो है ये जो ब्लड हो जाती है वे क्या हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है मिल जाती है और क्या हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। अब इसको जो है ऑक्सीजनेटेड करने के लिए क्या करते हैं, इनमें जो है वेन हो जाती है, वेन पाई जाती है और यहाँ पर टिनिडियम हो जाती है, जो ब्लड हो जाती है उसको जो है ऑक्सीजनेटेड कर जो है इस जो हार्ट होती है इस हार्ट में जो है लाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो ब्लड हो जाता है वे ब्लड क्या हो जाती है पूरे बॉडी में फैलने के पश्चात जो वेन्स हो जाती है उस वेन्स द्वारा ही क्या हो जाती है इस
हॉल्ट में जो है लाए जाते हैं। लेकिन क्या हो जाती है, इसमें जो पाइला होती है उस पाइला में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होते हैं वे क्या हो जाती है, ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप होने के कारण क्या हो जाती है, ये अन्य अंगों में भी जो है बढ़ जाते हैं, जिसका क्या नाम है, साइनस। तो ये साइनस में भी क्या हो जाती है, जो ब्लड हो जाते हैं वे चले जाते हैं। जहाँ से जो ब्लड हो जाता है वे शुद्ध होकर क्या हो जाती है, इस हार्ट में आते हैं। तो इसमें जो है 3 वेन पाए जाते हैं और 4 इसमें जो है साइनस होते हैं। 3 टाइप से क्या हो जाती है, वेन्स हो जाती है और 4 इसमें जो है साइनस हो जाती है, जहाँ से जो ब्लड हो जाती है इस हार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो वेन हमारा किया है, इफरेंट पल्मोनरी वेन, इफरेंट पल्मोनरी वेन हो जाते हैं। सेकेंड इसमें इफरेंट टिनिडियल वेन हो जाते हैं। थर्ड इसमें इफरेंट रीनल वेन हो जाती है, जहाँ से जो ब्लड है वे क्या कहती है, इस हार्ट में आते हैं। तो इस प्रकार जो है 3 जो है वेन्स पाई जाती है। और इसमें जो 4 जो साइनस यहाँ पर जो है फर्स्ट हो जाता है हमारा पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। यहाँ पर जो है पेरी इंटेस्टाइनल जो है साइनस हो जाता है। और सेकेंड यहाँ पर जो है ब्रांकियो रीनल साइनस। थर्ड इसमें पेरी विसरल साइनस और फोर्थ है इसमें अफ्रेंट रीनल साइनस। इस प्रकार जो है 4 यहाँ पर जो साइनस हो जाती है, जो क्या करती है, इस हार्ट में जो है ब्लड को जो है ले जाने का जो है कार्य करती है। तो यहाँ पर जो साइनस हो जाती है, ये साइनस में जो ब्लड है वे जाने से पहले जो है यहाँ पर जो उत्सर्जन हो जाती है, ये उत्सर्जन जो है 2 भागों में बटे हो जाती है। फर्स्ट जो होती है पोस्टीरियर रीनल चेम्बर और सेकंड जो होती है यहाँ पर इंटीरियर रीनल चेम्बर, जहाँ जो है नाइट्रोजन का जो है छाना जाता है। ये नाइट्रोजन को जो है अमोनिया भी और यूरिया में भी जो है छाना जाता है। तो यहाँ से जब जो है ब्लड जो है छन जाता है, उसके बाद ही जो है यहाँ इस साइनस में जो है चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो साइनस क्या है, अफरेंट रीनल साइनस। ये अफरेंट रीनल साइनस से जो है जो ब्लड हो जाता है वे क्या हो जाती है, इस अफरेंट रीनल जो वेन हो जाती है, इस वेन द्वारा जो है इस गिल्स में और गिल्स द्वारा इस टिनिडिया में जो है चले जाते हैं, जहाँ से जो है जो ब्लड हो जाता है वे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। और ऑक्सीजनेटेड होकर क्या हो जाती है, ये जो वेन हो जाती है इफरेंट टिनिडियल जो वेन हो जाती है, इस वेन द्वारा क्या हो जाती है, इस हार्ट में चले जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो पेरीविसरल साइनस भी हो जाते हैं, वे भी क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड होकर जो है इस हार्ट में चले जाते हैं। और यहाँ पर ब्रांकियो रीनल साइनस भी जो होते हैं वे भी क्या हो जाती है, इस गिल्स के द्वारा जो है ऑक्सीजनेटेड होकर इस इफरेंट रीनल जो वेन हो जाती है, इस वेन द्वारा क्या हो जाती है, ये हार्ट में जो है चले जाते हैं। अब फोर्थ इसमें है पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। ये पेरी इंटेस्टाइनल जो साइनस हो जाते हैं वे क्या हो जाती है, ये जो आहार नाल होती है, यहाँ पर जो आहार नाल होती है, तो इस आहार नाल की जो है आसपास पाए जाने वाले जो ब्लड हो जाती है, उस ब्लड को जो है इकट्ठा करके इस इफरेंट पल्मोनरी जो वेन हो जाती है, उस वेन द्वारा क्या हो जाती है, इस हार्ट में जो है लाया जाता है। इस प्रकार जो साइनस हो जाती है वे ब्लड को क्या करते हैं, इस हार्ट तक जो है पहुँचाता है। अब इसके बाद जो वेन हो जाती है, ये वेन भी क्या हो जाती है, जो ब्लड हो जाती है वे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके जो है इस हार्ट तक लाता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट हमारा इफरेंट पल्मोनरी वेन, ये वेन भी क्या हो जाती है, जो शुद्ध रक्त होता है, जो पल्मोनरी जो सैक हो जाती है, यहाँ पर जो पल्मोनरी एक सैक पा जाती है, वहाँ से जो है शुद्ध रक्त को जो है इस इफरेंट पल्मोनरी वेन द्वारा क्या हो जाती है, इस हार्ट तक लाती है। और सेकेंड ये हमारा है यहाँ पर इफरेंट टिनिडियल वेन, ये भी क्या हो जाती है, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड करके जो है ब्लड को इस हार्ट तक लाता है। और यहाँ पर थर्ड हमारा जो इफरेंट रीनल जो वेन हो जाती है, ये जो इफरेंट रीनल जो वेन हो जाती है, ये क्या करती है, यहाँ से जो उत्सर्जन हो जाती है, इस उत्सर्जन से जो है अशुद्ध रक्त को जो है इस हार्ट तक जो है लाता है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, ये जो सिस्टम है वे जो है पूरे बॉडी में जो है चलता ही रहता है। तो यहाँ पर जो पाइला होती है, उस पाइला में जो है ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम होती है एक चक्र के द्वारा जो है समझा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो है जो ऑरिकल होती है, अर्थात आलिंद जो होती है, ये हार्ट का एक पार्ट होता है, जहाँ से जो है वेंट्रिकल से जो है ये विजरल ऑल्टा और सिफिलिक ऑल्टा में जो है बढ़ जाती है। तो ये क्या होती है, संपूर्ण शरीर में जो है ये जो ब्लड हो जाते हैं वे पूरे फैल जाते हैं और क्या हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है मिलकर क्या हो जाती है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, अर्थात अशुद्ध रक्त हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाती है,
दो पार्ट में जो है बढ़ जाता है। फर्स्ट जो होते हैं पेरीविसरल साइनस और सेकेंड जो होते हैं पेरी इंटेस्टिनल साइनस। तो ये क्या हो जाती है, जैसे कि जो पेरी इंटेस्टिनल जो साइनस हो जाते हैं ये क्या हो जाती है फ्रंट रीनल वेन से जो है पोस्टीरियर रीनल चेम्बर में जो है चले जाते हैं, जहाँ ये क्या हो जाती है फ्रंट रीनल जो वेन हो जाती है वे क्या हो जाती है इस आलिन में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो है जो पाइला होती है उस पाइला में ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम है वे पाए जाते हैं। इनके जो नोट्स हैं उस नोट्स को मैंने इस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाकर उस पीडीएफ को देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।